हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पर और इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउट नेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 6 और स्वागत है आपका आज के इस बायोलॉजी लाइव में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और रूपांतरण का एक जबरदस्त प्रक्रम। रेडी गाइस? तैयार हैं? सो कमेंट सेक्शन में एक बार जोरदार रोर होना चाहिए, यस सर वी आर रेडी। और अगले 3 प्रश्नों का अच्छा याद रखना। 3 प्रश्न शुरू में पूछता हूं, 2 प्रश्न अंत में पूछता हूं, इसलिए पूरे सेशन भर में आपको जुड़े रहना है। पूरे सेशन में आपको हमसे जुड़े रहना है ताकि सेशन की जितनी भी चीजें हैं वो आप देख पाएं और आप इसे फील कर पाएं। और एक बात याद रखना बेटा, आपके पास वीडियो छोड़ के जाने के हजारों मौके होंगे। अगर आपको जाना ही है तो आप अभी भी जा सकते हैं, कोई और बहुत बड़ी जरूरी चीज आपको दिख रही है तो। क्योंकि पढ़ना सिर्फ एक मात्र शौक हो सकता है, मजबूरी नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपका शौक है पढ़ना तो अंत तक जुड़े रहिएगा, और मजबूरी है तो अभी निकल जाइए। मैं मजबूर लोगों को पढ़ाता भी नहीं हूं। रेडी गाइस? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। पहला क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि जीव के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एक बिंदु पर आकर प्रक्रिया रुक जाती है। एक बिंदु होता है जिस पर आकर यह प्रक्रिया रुक जाती है। निम्नलिखित में से 3 कोडानों का वह कौन सा समूह है जिसमें से तीनों में से कोई एक भी कोडान इसे रोक सकता है? मतलब आपको बताना है स्टॉप कोडान का मात्रा, स्टॉप कोडान का संख्या, स्टॉप कोडान का कोड। बताइए। UUU, UCC, UAU, UUC, IIA, UAC, UGUG, UCA, UCG या फिर UAG, UGA, UAA। इनमें से कौन सा ऐसा कोडॉन है जिससे हम कह सकते हैं कि ये भैया स्टॉप कोडॉन है? कौन सा कोडॉन है ऐसा जिसके बारे में हम कहा जा सकता है कि वो स्टॉप कोडॉन है? जल्दी बताइए, आंसर लेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे महानुभाव अभी कुछ भी आंसर दे रहे हैं। बेटा जी डेली क्लास अटेंड किया करो, डेली क्लास अटेंड करना है तभी ये सब चीज समझ में आ पाएगी। और वीडियो लाइक जरूर कर देना। अरे दो फटाफट। आ रही है ना गर्मी थोड़ी सी शरीर के अंदर, प्रैक्टिस मैच खेल लो फटाफट जल्दी से। पढ़ाया था लास्ट क्लास में, नहीं याद आ रहा है ना? कर रहे हो ना अपने आप से गद्दारी? हाँ, कर रहे हो ना अपने आप से गद्दारी? देखो अपना जाके चेहरा, यही है वो चेहरा जो डेली पढ़ता है और डेली रिवीजन नहीं करता है, डेली क्लास पूरी अटेंड नहीं करता है। समझ रहे हो? किससे कर रहे हो गद्दारी? खुद ब खुद से। तो इसलिए पढ़ो डेली। ये कल ही पढ़ाया था, क्यों याद नहीं है? मतलब परसों ही पढ़ाया था, क्यों याद नहीं? आखिर बच्चे इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हैं? बताओ। तो इसका सही आंसर है मेरे बच्चे UAG, UGA, UAA। ये दिया है 63% बच्चों ने सही जवाब, और ये सी ही इसका सही जवाब है। तो जिनको नहीं पता अब पता चल जाना चाहिए, और आज के बाद अब इसे भूलना नहीं। चलिए जनाब, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू है जो आनुवांशिक कोड की एक स्पष्ट विशेषता नहीं है? हमने आनुवांशिक कोड की बहुत सारी विशेषता बताई थी, बहुत सारी विशेषता बताई थी, पर कौन सी एक नहीं बताई थी? मैंने क्या उसकी सार्वत्रिकता बताई थी कि वो यूनिवर्सल होता है? मैंने क्या उसकी अनुविशिष्टता बताई थी कि वो बहुत ज्यादा मतलब जो भी होता है इसका मतलब। अपहार्यता बताया था क्या कि वो डीजनरेटिव होता है? क्या वो संदिग्धता बताई थी क्या कि वो जो है संदिग्धता का मतलब होता है कि वो एम्बिजियस है? और क्या ये बताया था क्या अनुविशिष्टता मतलब स्पेसिफिक होता है? इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपको नहीं बताई थी? जेनेटिक कोडॉन का ये गुण नहीं है। इनमें से कौन जेनेटिक कोडॉन का गुण नहीं है? बहुत सोच समझ के सवाल जवाब देना। बोर्ड में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि क्या जेनेटिक कोडॉन सार्वत्रिक नहीं होता? क्या वो यूनिवर्सल नहीं होता? क्या वो अनुविशिष्ट यानी स्पेशल नहीं होता? जेनेटिक कोडॉन स्पेशल नहीं होता क्या? या फिर अपहार्यता यानी जो डीजनरेटिव नहीं होता क्या? या फिर संदिग्धता संदिग्धता पढ़ाई थी क्या मैंने कि वो संदिग्ध होता है, एम्बिजियस होता है? ये बात सही है? अरे 40% जनता सी कह रही है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं माय लॉर्ड? कहां के हैं ये लोग? कौन हैं? किधर से पहुंच गए ये लोग? सी आंसर, ये कैसा आंसर हो सकता है? सी आंसर कैसे हो सकता है? धत तेरी की, दिमाग खराब कर दिया हमारा। इतना पढ़ाया कल हमने, इतना सब कुछ रिवीजन करवाया, और आप लोगों ने ये सिला दिया हमारे पढ़ाई का। बहुत गलत बात है ये, बहुत ज्यादा गलत बात है। दिल दुखी है, द्रवित हूं, बहुत दुखी हूं। अपनी भावनाएं नहीं जता सकता, लेकिन बहुत दुखी हूं कि मैं इतना पढ़ाने के बाद बच्चे जो हैं वो सी आंसर कह रहे हैं। अपहार्यता जो है कैरेक्टर ही नहीं जेनेटिक कोडॉन का। वाह 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 मेरे शेर, वाह।
ठीक है, ये सब मिट्टी के शेर हो तुम लोग। बोर्ड में 99% लाने की उम्मीद कर रहा हूं, तुम 60% लेकर आ जाना, बहुत बड़ी बात है। वाह वाह मेरे मिट्टी के शेर, शाबाश। बेटा जी हमने सार्वत्रिकता पढ़ाई थी कि वो यूनिवर्सल होता है, कई बहुत सारे जीवों में, हर किसी जीव में लगभग ये समान ही होता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। अपहाशित डीजनरेटिव होता है, बहुत सारे कोड एक ही अमाइनो एसिड को बनाते हैं। एक अमाइनो एसिड मतलब एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड को मिलाते हैं। यू भी फिनाइलएलानाइन बनाता है, यूसी भी फिनाइलएलानाइन बनाता है, ये बताया था मैंने, ये अपहाशिता कहलाती है। अनुविशेषता स्पेसिफिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि यू फिनाइलएलानाइन बनाएगा, फिर यूसी एक बार में एक ही कोडॉन बनता है, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को ही बनाता है, ये बात भी सही है। पर संदिग्धता नहीं बताई थी भैया, मैंने कहा था असंदिग्ध होता है। फिक्स है कि यही बनाएगा, फिक्स है कि यही बनाएगा, यू फिनाइलएलानाइन की जगह और भी कुछ नहीं बनाने लग जाता, फिक्स है कि यही बनाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाता है। तो दूसरा प्रश्न सही जवाब है डी। जो सी कह रहे हैं ना, क्या ही बोलूं मैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, दुखी हूं, बहुत मन द्रवित है, क्या बताएं। ठीक है, तुम्हारे ज्ञान की ओम शांति हो गई है सारी। ठीक है चलो, आरआरएनए का संश्लेषण होता है, बताओ आरआरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है? राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए एक केमिकल है, एक मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, जिसकी आज बहुत जरूरत पड़ेगी। वो कहां संश्लेषण होता है? केंद्रक में, गोल्जी बॉडी में, कोशिका द्रव्य में या केंद्रक द्रव्य में? प्रश्न नंबर तीसरा, सटीक जवाब जोर से दीजिए फटाफट। इस बात का गलत जवाब दिए तो आपको ऑनलाइन झापड़ मारने की सुविधा आपको मिल सकती है। आप लोग आपस में ही अपने आप को एक झापड़ जरूर मार लेना, गलत जवाब नहीं देना है मेरे भाई। याद रखना, इन प्रश्नों को इतना ही जरूरी मानो जितना बोर्ड में जरूरी होता है, बोर्ड में जरूरी होता है। जल्दी बताओ, अरे कहो, अरे जल्दी कहो यार, कहां बनता है, कहां बनता है? आरआरएनए का संश्लेषण कहां होता है? केंद्रक में, गोल्जी काय में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में? जल्दी बताओ कहां बनता है आरआरएनए का संश्लेषण? राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण। वाह मेरे बेटे वाह, सी आंसर इसका भी दे रहा है 29% बच्चे। बाकी बच्चे तो कुछ भी आंसर दे रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं सी डी वगैरह 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 वगैरह। केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, गोल्जी काय, कोशिका द्रव्य। क्या लगता है? राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का संश्लेषण होता है मेरे बच्चे केंद्रिका में। कहां पर होता है? केंद्रिका। तो असल में केंद्रक द्रव्य भी नहीं होगा, गोल्जी काय भी नहीं होगा, कोशिका द्रव्य भी नहीं होगा, केंद्रक कह सकते हो, क्योंकि केंद्रक के अंदर एक मटेरियल है जिसे अपन कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका में होता है वो। तो हमेशा याद रखना, ये जो बनना है ये केंद्रिका में बनता है। लिख लो मेरे बच्चे, कोशिका द्रव्य में नहीं, केंद्रिका में बनता है ये। राइबोसोमल आरएनए जो है वो केंद्रिका में बनता है, और सारे आरएनए केंद्रक के अंदर ही बनते हैं। आप इसमें कोशिका केंद्रक द्रव्य की जगह केंद्रिका लिखा होता तो ये इसका सबसे सटीक आंसर होता। स्टार्ट करते हैं, नीट के लिए सबसे जबरदस्त बैच है, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यहां से मेरे बच्चे ट्रांसलेशन। हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में होता क्या है, क्या कोई मुझे बताएगा? ट्रांसलेशन में जब हम प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं, मतलब हमारे पास इसे कई जगह स्थानांतरण भी कहता है, और कई जगह इसी शब्द को कहा जाता है अनुवादन। तो दोनों शब्द एनसीईआरटी में मिलते हैं, दोनों शब्द अलग अलग जगह मिलेंगे, रूपांतरण भी अनुवादन भी। हमारे पास होता है आरएनए, हमारे पास होता है आरएनए, और आरएनए से हम बनाते हैं बच्चा प्रोटीन। अरे कहो, कॉपी पेन निकाल लो और लिखते रहो। आरएनए और क्या बनाते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। पर हमारे पास आरएनए 3 टाइप का है। हमारे पास जो आरएनए है जिससे हम बनाते हैं आरएनए, वो 3 टाइप का है। तो आइए थोड़ी थोड़ी जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो आरएनए में सबसे ज्यादा जो हमारे पास आरएनए है वो है आरआरएनए। ठीक है भाई। दूसरे नंबर का आरएनए होता है टीआरएनए, और तीसरे नंबर का आरएनए होता है एमआरएनए। ठीक है बंधु। अब तीनों को हम देखते हैं, इनका नाम क्या है? नाम क्या है? आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है, कॉपी में लिखते चलिए फटाफट, बड़ा टॉपिक है, राइबोसोमल आरएनए मेरे बच्चे। राइबोसोमल आरएनए ये होता है लगभग 80% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का 80% भाग है। उसके अलावा इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए।
कुछ चीजों को ट्रांसफर करवाता है। ट्रांसफरेबल आरएनए ये होता है 10 से 15% ऑफ टोटल आरएनए। इसका नाम है मेरे बच्चे मैसेंजर। क्या नाम है इसका? मैसेंजर आरएनए। दूत है हमारे भाई, ये दूत है। ये किसका? डीएनए का दूत है जो प्रोटीन बनाएगा। और ये होता है 1 से 5% होता है, 1 to 5%। अरे कितना बंधु? 1 to 5% होता है। चलो लिखते चलो। ये कहां बनता है इसके बारे में याद रखना कि आरआरएनए बनता है केंद्रिका में। केंद्रिका में संश्लेषण होगा। केंद्रिका में संश्लेषण, नॉट ओनली केंद्रक, केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका में संश्लेषण होता है। जबकि टीआरएनए और एमआरएनए ये नॉर्मल केंद्रक में बनेंगे, केंद्रक में बनेंगे। ये भी भैया कहां पर बनेगा? केंद्रक में बनेगा। इसके बाद एक और सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट स्टेबल कौन है? तो आप बताना सबसे ज्यादा स्टेबल यानी स्थायी यही है और सबसे कम स्थायी यही है। सबसे कम स्थायी कौन है? सबसे कम स्थायी है एमआरएनए, बड़ी तेजी से बदल जाता है। और टीआरएनए को हम सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। हम इसे कहते हैं सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए का मतलब होता है घुलनशील। तो बस इतनी बातों पे नीट के आज तक सवाल आए हुए हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो सारे सवाल बन जाएंगे, सारे सवाल बन जाएंगे। मजा आ जाएगा और आनंद की अनुभूति होगी आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए के बारे में हल्की हल्की जानकारी रखने के लिए। ठीक है भाई। अब बोलेंगे आरआरएनए करता क्या है? तो आप बताना आरआरएनए जो है, बताएंगे। अब इसको तो काम हम तो सब जान ही जाओगे, काम तो सब हमको पढ़ेंगे ही। फिलहाल जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। गॉट माय पॉइंट से? यस, अगर आपको समझ में आया है इन तीनों के बारे में डिटेल बात। सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है टीआरएनए को, सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है टीआरएनए को। अगर ये बात समझ में आ गई है कमेंट सेक्शन पे ऐसा थम्स अप कर दो और एक बार लाइक कर दो मेरी वीडियो को। फिर स्टार्ट करते हैं अगली कहानी। अब अगली कहानी में, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब अगली कहानी की तरफ में आते हैं। मैं पढ़ाने जा रहा हूं टीआरएनए। सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ध्यान से कॉपी में लिखते चलिए। मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ाता हूं। ट्रांसफर आरएनए। किसी महान वैज्ञानिक ने, ज़ुकाब एंड मोनार्ड ने कहा कि ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल बताया। क्या बताया? क्लोवर लीफ मॉडल, कि ये क्लोवर लीफ मॉडल को प्रदर्शित करता है। मैंने कह दिया ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, चलो ठीक है, मान लो ही, मान लेते हैं आप कह रहे हो तो। आ जाओ क्लोवर लीफ मॉडल बनाते हैं कि इस मॉडल में क्या था। इस मॉडल में भैया जी 5 भुजाएं थी। इस मॉडल में 5 भुजाएं थी। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और उसके बाद एक भुजा ये है। ठीक है बॉस? 5 भुजाओं में सबके बारे में जानना जरूरी है। यही है क्लोवर लीफ मॉडल। इनमें से सबसे पहला जो कोड है यहां पर होता है ACC। ठीक है भाई। अब सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं। यह है बॉस टी लूप, इसे अपन कहते हैं टी लूप। टी का असली मतलब होता है स्यूडो थायमिन लूप। इसका मतलब होता है स्यूडोथायमिन लूप। स्यूडोथायमिन लूप, इस लूप का नाम होता है स्यूडोथायमिन लूप। ठीक है भाई, ये लूप हो गया हमारे पास। बताएंगे इसका मतलब और बताएंगे। इसे हम कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसका नाम क्या है बच्चा? राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये लूप हमने बता दिया, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। यहां पर राइबोसोम आकर बंध बनाएगा। दूसरी तरफ में यहां पर हमारे पास में जो लूप है उसका नाम है डी लूप, और डी का मतलब होता है डीहाइड्रोक्सी एसिटाइल लूप।
ये एक और भुजा है डिहाइड्रोक्सी एसिटाइल लूप। यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मेरे बच्चे एमाइनो एसिटाइल सिंथेटेज लूप। यहां पर एमाइनो एसिटाइल सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, इस वजह से इसे डी लूप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डी लूप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और लूप है, इसे अपन कहते हैं परिवर्ती भुजा। इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है परिवर्ती भुजा। परिवर्ती भुजा का मतलब होता है वेरिएबल आर्म। आप इसे भी लिख लीजिए, वेरिएबल आर्म। ठीक है, काम सबका जानेंगे। ये क्या है बंधु? ये क्या है हमारे पास? ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसका नाम होता है एंटीकोडॉन लूप। अब ये क्या नाम है भाई? एंटीकोडॉन लूप। अब एंटीकोडॉन लूप यही काम का है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा काम का है तुम्हारे लिए। तो एंटीकोडॉन लूप वो होता है जस्ट लाइक मेरे पास एक एमआरएनए है, मेरे पास एक एमआरएनए है और एमआरएनए में एक कोड है AUG। तो एमआरएनए का कोड अगर AUG है तो वो यहां पर आकर अगर उसे बंद बनाना है ना, तो यहां का कोड क्या होना चाहिए आपको पता है? यहां का कोड होना चाहिए U की जगह A और G की जगह C। यहां पर कोड होगा UAC। ये है एंटीकोडॉन लूप, ये है एंटीकोडॉन लूप। और अगर यहां पर AUG आया है तो यहां पर पक्की बात है जो जुड़ेगा मेरे बच्चे वो मेथियोनिन होगा। क्या होगा? मेथियोनिन होगा। और मेथियोनिन जब जाकर बाइंड बनाता है तो इस कोड का नाम, इसका लूप का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मेरे बच्चे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बंधन स्थल, इसका नाम है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसका नाम क्या है? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो यहां पर कहानी बहुत जबरदस्त तरीके से खत्म होती है। मेरे पास 5 भुजाएं हैं, पांचों भुजाओं का नाम, और इसी को हम कहते हैं भैया कि AUG के साथ वहां पर कोड होगा UAC और अमाइनो एसिड बाइंडिंग कर जाएगा। यह है हमारे पास tRNA का स्ट्रक्चर। कितने लूप है भैया? अरे बॉस कितने लूप हैं? तो लूप के नाम पर 5 लूप हैं हमारे पास। 5 लूप है, डायग्राम आपने बना लिया होगा। सबसे पहला लूप है टी लूप, बहुत अच्छा। दूसरा लूप क्या है? डी लूप। लूप यानी भुजा, लूप यानी भुजा। तीसरा नंबर का वेरिएबल आर्म है, ये नाम समझ में आ रहा है। चौथे नंबर का एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप, ये याद रख लियो। और 5वें नंबर का नाम है बेटा जी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। दैट्स ऑल, खत्म। 5 लूप हैं और सब लोग मिलाकर लौंग के पत्ती के समान क्लोवर लीफ मॉडल बना होता है। ये क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोवर मतलब क्या होता है बॉस? क्लोवर मतलब क्लोवर लीफ मॉडल। ये ऐसा होता है और ये वैसा ही दिखाई देता है। 5 भुजाएं हैं, सारे के सारे बातों को याद रखने का है। याद हो जाएगा? सो कमेंट सेक्शन पे फटाफट यहां पर लाइक कर दो और कह दो हां जी बात समझ में आ गई है। ठीक है, tRNA के बारे में एक विशेष बात, tRNA के बारे में एक विशेष बात। tRNA में एक बात याद रखना, tRNA के बारे में एक विशेष बात बताता हूं मैं आपको कि tRNA यह सभी कोडॉन के लिए अलग अलग होता है। जितने भी कोडॉन है अलग अलग होता है। मतलब अगर 61 कोडॉन है तो 61 कोडॉन के लिए 61 tRNA रहेगा। परंतु आप एक बात याद रखना, परंतु स्टॉप कोडॉन के लिए, स्टॉप कोडॉन को स्टॉप कोडॉन इसलिए भी कहते हैं, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होता। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होगा। तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? स्टॉप कोडॉन के लिए
कोई टीआरएनए नहीं होगा। तो ये बात ध्यान पे रखना है। स्टॉप कोडॉन के लिए देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। ये बात आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। नीट में बहुत सवाल आए हैं इस बिंदुओं पे, तो आप इसे बढ़िया मन लगाकर पढ़ेंगे टीआरएनए के विषय पे। यह सभी कोडॉन के लिए अलग होता है, यह सभी कोडॉन के लिए अलग होता है। बात समझ में आई? यहां तक अगर समझ में आ गया है तो आपको अब आगे की प्रक्रिया समझ में आएगी। और अब आगे की प्रक्रिया है रूपांतरण। अब आगे की प्रक्रिया होती है रूपांतरण। अब आगे की प्रक्रिया होती है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है मेरे बच्चे ट्रांसलेशन। और अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। रेडी गाइस? यहां तक सबको समझ में है? सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है, हाँ या ना? यहां तक बात समझ में है, हाँ या ना? एक बात बताता हूं आपको। आप 11th में हैं, 12th में हैं, नीट में हैं, आप लोगों को ये साल भर पढ़ाई बड़ी मुश्किल लगती होगी, है ना? कि कितना साल भर पढ़ना पड़ता है, एग्जाम आखिरी के वक्त पे है, साल भर पढ़ना पड़ता है, हर वक्त लगे रहना पड़ता है। कुछ लोग भागते जाते होंगे आप लोग के सामने, आपकी उम्र के कुछ दोस्त होंगे जो कुछ करने लगे होंगे, उनको देखकर बड़ा अजीब सा लगता होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। उसको देखो जाकर, वो टिकटॉक बनाकर जो है बढ़िया फेमस हो गया है, वो रील्स बनाता है, वो घूमता है या किसी कंपनी में जॉब करता है और बढ़िया खुश है। ऐसा लगता है ना, है ना? और हमें हर चीज जल्दी 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 चाहने का मन करने लग जाता है कि नहीं यार हर चीज बहुत जल्दी मिल जाए, मुझे हर चीज बहुत जल्दी मिल जाए। और जो चीज जल्दी मिल जाती है तो हमें उसे अच्छा लगता है कि ये जल्दी मिल गया। और जो लेट से मिलता है उसमें हमें हमेशा लगता है कि यार हम तो बड़ा अजीब है यार, बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है, मतलब ये ठीक नहीं है, बहुत दिन लगते हैं इसमें। एक कहानी बताता हूं, ठीक है? इस कहानी का उद्देश्य जानवरों को कंपेयर करने का नहीं है। मैं ऐसी याद आ गई, कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैंने ये कहानी पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, कहानी ऐसी है कि मतलब जैसे आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप आसानी समझ सकते हैं। किसी दो जानवरों का कंपैरिजन नहीं है, मुझे दोनों जानवर बहुत पसंद है। इवन जो दूसरा वाला जिसकी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वो तो कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये कहानी है दो का, एक कुत्ते की, मतलब कुतिया, मतलब जो हमारे पास में है ना, और एक जो है हथनी। ये दो लोगों की कहानी, हथनी और कुतिया, दो लोगों की कहानी। इस कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि एक हथनी और एक कुतिया, दोनों डॉग एंड एलिफेंट, दोनों के दोनों एक समय पे प्रेग्नेंट होते हैं। दोनों एक समय पर प्रेग्नेंट होते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। दोनों का गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था आगे बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद, ठीक है, जो मतलब डॉग है उसने अपने 7-8 बच्चों को जन्म दिया और एलिफेंट अभी भी प्रेग्नेंट है और आगे प्रोसीजर चलता रहा है। कुछ दिनों के बाद प्रोसीजर आगे बढ़ता रहा। डॉग ने जाकर एलिफेंट से पूछा, कैसे भाई, हमारे तो बच्चे हो गए, तुम्हारे कैसे नहीं हुए? एलिफेंट ने कहा, कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गए। फिर डॉग की कहानी आई। डॉग उस कुछ दिनों के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और 3 महीने के बाद उसने और 10-12 बच्चे पैदा कर दिए। और उसके बाद पैदा करने के बाद वो जब 12 बच्चे और पैदा हो गए तो उसके बाद फिर हथनी के पास में गई और हथनी से कहा कि भैया हमारे तो 2 बार बच्चे हो गए, तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं हो, गर्भावस्था चल भी रही है या नहीं चल रही है? ये भी गड़बड़ हो गया। कुछ दिनों के बाद साल में तीसरी बार भी इनका प्रेगनेंसी आ गया और उस बार तो ये झुंझला के गई कि भैया तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हथनी ने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में कोई कुत्ते पैदा थोड़ी करने हैं और झुंड थोड़ी पैदा करनी है। मेरा बच्चा जब पैदा होगा, वो जब चलेगा तो धरती डोलेगी, देखने वाले देखेंगे, काफिला रुक जाएगा और ऐसा बच्चा पैदा करूंगी जिसके खड़े होने से शेर तक डरता है, जिसके सामने बोलने से अच्छे खासों के थरथराते रहते हैं और जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि देखते बनता है। मैंने लंबा समय लिया है, 1-2 साल का वक्त, 24 महीने लगते हैं प्रेगनेंसी में और 24 महीने के बाद जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो देखने लायक पैदा होगा। मैं कोई 3-3 महीने में कुत्ते थोड़ी बना रही हूं कि जल्दी 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 बनते चले जाएंगे। सो इस कहानी का पूरा एक उद्देश्य यही है मेरे बच्चे, आपको बताने के लिए, जानवरों का कंपैरिजन नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज वक्त ले रही है वो उतना ही महान बनेगा और जो चीज बड़ी जल्दी जल्दी हो जा रही है ना वो उतनी महान चीज नहीं हो सकती।
ठीक है। सो हाथी बनने में वक्त लगता है, हाथी बनने में समय लगता है, और जब वो बनता है तो उतना ही अद्भुत, उतना ही अद्वितीय, उतना ही जबरदस्त बनता है जो अकल्पनीय होता है, और उसको देखने के लिए फिर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि इज अ मैटर ऑफ टाइम। ये वक्त जब कुछ चीजों को लेता है तो वक्त कुछ चीजों से फिर आपको उतना रिवॉर्ड भी देता है। तो इसलिए कभी किसी चीज में वक्त लगे, घबराइए नहीं, लगे रहिए, और उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या सफलता आती है। इस कहानी से कुत्ते और हाथी का कंपैरिजन नहीं, मुझे कुत्ते बहुत प्यारे हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, बस पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि जो चीज आपको वक्त ले वो इंपॉर्टेंट होती है, वो वक्त लेगी, आपकी भी जिंदगी में बड़ी सफलताएं आएंगी। मुझे भी बहुत मन करता था, कुछ मेरे दोस्त 12th के बाद पढ़ाई छोड़ के कुछ काम करने लग गए थे, 8-10 हजार की जॉब थी, मुझे भी लगता था यार 8-10 हजार रुपए बहुत होते, लेकिन अगर आप उस समय नहीं करोगे तो आप भविष्य में बहुत बड़ा कुछ कमाओगे, बहुत कुछ अच्छा करोगे, और हमेशा 8,000 10,000 रुपए नहीं अटके रहोगे। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ो और वो चीजें करो जो मजा आए पढ़ने में। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी, और शुरुआत करते हैं अब हम यहां से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया शुरुआत करते हैं। इसको करने से पहले आपको 3-4 चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि भैया हमारे पास कुछ प्रोटीन है, हमारे पास टीआरएनए है, हमारे पास आरआरएनए है, और इन सबको मिलाकर हमें प्रोटीन बनाना है। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो हमारे पास है क्या क्या, प्रोडक्ट क्या क्या, मतलब क्या बोलना चाहिए, मटेरियल क्या क्या है। मेरे पास अमाइनो एसिड है, लेकिन अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है अभी मेरे पास में। मेरे पास एमआरएनए है, पर एमआरएनए से प्रोटीन बनाऊंगा कैसे मुझे नहीं पता। मेरे पास टीआरएनए है, पर टीआरएनए क्या मदद करेगा मुझे नहीं पता। मेरे पास आरआरएनए है, पर आरआरएनए करेगा क्या तो नहीं पता। कुछ अमाउंट में मेरे पास एटीपी है, ऊर्जा देने के लिए मेरे पास एटीपी भी है, पर क्या करेंगे नहीं पता। कुछ जगह पर मैग्नीशियम की जरूरत है, वो भी है मेरे पास, और उसका भी हम क्या करेंगे नहीं पता। इन सभी चीजों को मुख्य रूप से हम बटोर लेते हैं। इन्हीं के आधार पर आज हम ये पूरा घर खड़ा करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। इन्हीं के आधार पर जो होता है, और याद रखना आधार पर बनाएंगे, अमाइनो एसिड का उपयोग करेंगे, एमआरएनए का उपयोग करेंगे, टीआरएनए का, आरआरएनए का, एटीपी का, मैग्नीशियम आयन का। ये सब बिखरे हुए हैं। जब तक सब बिखरे हुए हैं कुछ नहीं बनेगा। और जैसे ही शुरुआत होगी, सबसे पहला कार्यक्रम शुरू होता है। हम करेंगे क्या, तो हम सबसे पहले, अच्छा, रूपांतरण की प्रक्रिया हो कहां रही है, यह प्रक्रिया होती है मेरे बच्चे साइटोप्लाज्म में। कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। यह कार्यक्रम जो है कोशिका द्रव्य में चल रहा है। यह कार्यक्रम कोशिका द्रव्य में चल रहा है, और चलवाते हैं कोशिका द्रव्य का पहला कार्यक्रम। इसे अपन कहते हैं अमाइनो एसिड का, अमीनो अम्ल का। सबसे पहले हमें क्या करना है, अमीनो अम्ल का सक्रियकरण। अमीनो अम्ल जो मार्केट में इधर उधर कोशिका द्रव्य में घूम रहा था, हमें उसे सक्रियकरण करना है, जिसे अपन कहते हैं एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का हम एक्टिवेशन करेंगे। जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे, 20 है ना, कितने अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड हैं, हमने उनको लिया। चलो चलो बहुत हो गया घूमने का समय, प्रोटीन बनाने का वक्त आ चुका है। अब चलो यहां पर कहानी शुरू होती है। तो अमाइनो एसिड को हमने दे दिया एटीपी, ऊर्जा दो, चलो उसको थोड़ी सी ताकत दी मैंने उसे। तो यहां पर एक एंजाइम आता है अमाइनो एसिड एटिपेज, मतलब यहां पर एटीपी सिंथेज जिसे अपन कहते हैं। अमाइनो एसिड है और एटीपी सिंथेज, ये एंजाइम है सिंथेज, और साथ ही साथ में मैग्नीशियम आयन दे दिया। क्या क्या दिया, एक एंजाइम, हमने उसे दिया एंजाइम एमाइनो एसिटाइल सिंथेटेज। ठीक है, मतलब एमाइनो एसिटाइल का हमने सिंथेटेज दे दिया। आप याद रखना अमाइनो एसिटाइल और टीआरएनए सिंथेटेज, ऐसा लिख लेना यहां पर, सिंथेज, ये एंजाइम दे दिया। मैग्नीशियम दे दिया, और मैग्नीशियम देने के बाद अब हमारा अमाइनो एसिड किससे जाकर जुड़ा जी, अमाइनो एसिड जाकर जुड़ गया एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साथ ही साथ में 2 एडीपी जो है निकल गए। अमाइनो एसिड मोनोफॉस्फेट, सॉरी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहां पर रहेगा। क्या रहेगा,
अमाइनो एसिड का जो पार्ट होगा, अमाइनो एसिड जो है एएमपी से जाकर जुड़ गया। किससे जाकर जुड़ गया? एएमपी से जाकर जुड़ गया। और यहां पर एक और चीज है, वो है उसका एंजाइम, तो उसे भी हम यहां पर जोड़ेंगे। एक और चीज जोड़ दी, जो एंजाइम लगा हुआ था, एंजाइम। और इन तीनों का बना दिया मेरे बच्चे कॉम्प्लेक्स। और साथ में पीपीआई यानी 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए। ये पहली प्रक्रिया है अमीनो एसिड का सक्रियकरण करना। आपसे पूछा जाएगा अमाइनो एसिड का सक्रियकरण कैसे करते हैं? हम अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं किसके साथ? एटीपी। किसके एंजाइम में? अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेज प्लस यहां पर मैग्नीशियम आयन। अमाइनो एसिड को एएमपी से जोड़ा, एएमपी को एंजाइम से जोड़ा, पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया, सक्रियकरण कर दिया। ठीक है भाई, बढ़िया। दूसरे पार्ट में क्या होता है? दूसरे पार्ट में अब हम उसे जोड़ेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब हम उसे टीआरएनए के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अब हम उसे टीआरएनए के साथ जोड़ने जा रहे हैं कि चलो भैया तुमको टीआरएनए से जुड़ना होगा। तो टीआरएनए से जुड़ने के लिए मेरे पास सबसे पहले कौन था? अमाइनो एसिड था। साथ में जुड़ा हुआ एएमपी था। इसके साथ जुड़ा हुआ हमारे पास एक और था जिसका नाम था टीआरएनए सिंथेज, मतलब वही एंजाइम। टीआरएनए सिंथेज मतलब ये जो एंजाइम था, और इन सबका कॉम्प्लेक्स था। इन सबका कॉम्प्लेक्स था। इनको मैंने जोड़ा टीआरएनए से। किससे जोड़ा बेटा? जैसे ही टीआरएनए से जोड़ा भैया, ये जो अमाइनो एसिड था ना, इन सब को छोड़ के ऐसा भगा, ऐसा भगा, ऐसा भगा। मेरे तो देख के आंखें से आंसू बह गए कि बताओ ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? छोड़ गया जी इसको। और छोड़ के किससे जाकर बंध बना दिया? अमाइनो एसिड का पहला प्यार यहां पर था किसके साथ? अमाइनो एसिड प्लस टीआरएनए। ये दोनों जुड़े और जिसके साथ आए थे वो एएमपी को अलग कर दिया, और उसके अलावा जो एंजाइम था उसको भी अलग कर दिया। काम निकल गया मेरा, अब कौन हो तुम मेरा। ऐसे जो भी डायलॉग बनाना बना लेना कि बॉस यहां पर तो काम अपना निकल गया, एंजाइम आगे है, अब हम टीआरएनए के साथ जुड़ गए हैं। किसके साथ जुड़ गए हैं? टीआरएनए के साथ। देखो जरा, समझो बात को। अमाइनो एसिड एटीपी के साथ जुड़ा, बोला हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम चलेंगे साथ मतलब चलवे करेंगे। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेज को भी बोला तुम भी साथ में चलो। मैग्नीशियम भी कहा हमने हाँ ठीक है चलते हैं। अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाए, साथ ही साथ चलेंगे और पीपीआई अलग कर देंगे। अगले ही पल जैसे ही मिला टीआरएनए, बोला कौन हो तुम। टीआरएनए से जुड़ने के लिए मेरे बच्चे, टीआरएनए जैसे ही आया ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड इधर, इन दोनों ने इसको देखा, इसने इसको देखा, इनका पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन रखा था टूट गया भाई साहब, टूट गया जनाब, टूट गया। मैं क्या बताऊं कैसे टूट गया ये सब कुछ। और अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ करके बाकी चीजों को अलग कर दिया। इस तरीके से दूसरी प्रक्रिया होती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर हां तो आगे बात यहां पर लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। इनके टूटने और छोड़ के भागने के नाम पे एक बार वीडियो को जोरदार लाइक किया जाए। चलिए भाई, अब आते हैं तीसरे कार्यक्रम में। अब हमको करवाना है स्थानांतरण। अब हमको करवाना है स्थानांतरण। चार्जिंग आर्जिंग करने के बाद चलो हर चीज जरूरी है। दुनिया में बिछड़ना भी बहुत जरूरी है, मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। ये भी जरूरी था, वो भी जरूरी है। तो ट्रांसलेशन करवाने के लिए ये बिछड़न जरूरी थी। ट्रांसलेशन करवाना था ना भैया, ठीक है, ट्रांसलेशन करवाना था, इसलिए जरूरी है उनका बिछड़ना और दूसरे से मिलना। ये प्रकृति है मेरे भाई, ये सारी चीज प्रकृति है और ऐसा ही चलता रहता है। चलो लाइक तो कर ही दिए होगे, आगे बढ़ते हैं। अब स्थानांतरण करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है? इसका भी 3 कार्यक्रम है। एक इनिशिएशन, इसे अपन कहते हैं प्रारंभन। पहला कार्यक्रम प्रारंभन का है। प्रारंभन को मतलब तीनों चीजों को समझना है
कि प्रारंभन होता कैसे है और प्रारंभन की क्या क्या कहानियां हैं, कैसे शुरू होगा ये कार्यक्रम। तो चलो जनाब शुरू करते हैं प्रारंभन की कहानी। सबसे पहले ये कार्यक्रम जहां पर होता है उसका नाम है टीआरएनए। तो आइए टीआरएनए के बारे में बनाते हैं। हमारे पास जो टीआरएनए होता है वो दो टाइप का होता है, दोनों एमजी की वजह से जुड़े होते हैं। आपको पता होगा इसे अपन कहते हैं मेरे बच्चे लार्ज सब यूनिट, और दूसरे का नाम होता है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है बॉस, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दो प्रकार के होते हैं। लार्ज सब यूनिट को अपन 60s कहते हैं और इसे हम कहेंगे 40s अगर हम यूकैरियोटिक में काम कर रहे हैं तो। दो प्रकार का होता है ना, प्रारंभन में जो हमारे पास टीआरएनए बनता है वो दो टाइप का होता है, ये बात हमको पता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो हमारा स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, यहां पर आकर आपका एमआरएनए जाकर जुड़ेगा। कौन आकर जुड़ रहा है, एमआरएनए, और एमआरएनए का 5 डैश है और ये है 3 डैश। गौर करिएगा कौन जुड़ रहा है, एमआरएनए, ये अपनी जगह पे फिक्स है। एमआरएनए का पहला कोड कौन सा होता है जी, AUG। यहां पर मान लेते हैं UUU है, दो कोड दिखा। ठीक है भाई, इस जगह पर जब ये जुड़ा हुआ है तो हमारे पास आना है अब किसको, यहां पर दो चीजें हैं। ये जो जगह है आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, इस जगह को आप जो देख रहे हैं ये पहले AUG है। AUG वाली जगह को हम एक साइट कहते हैं, इसके बाजू में एक साइट और है और इसके बाजू में एक साइट और है। यहां पर जो लार्ज सब यूनिट होता है ना वो 3 जगह बनाकर रखा है। लार्ज सब यूनिट 3 जगह बनाकर रखा है। उसने इन तीनों को नाम दिया है E साइट, P साइट और A साइट। मैं आपको बताता हूं E का मतलब क्या होता है। E का मतलब इसने दिया है एग्जिट साइट, यहां से चीजें एग्जिट हो जाती। क्या मतलब है बताता हूं बाद में। P का मतलब होता है पेप्टाइडल बॉन्ड साइट, पेप्टाइड बॉन्ड वाला साइट है, पेप्टाइडल बॉन्ड वाली जो साइट है यहां पर बाइंड करेगी। और A जो साइट है यहां पर याद रखना टीआरएनए अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ये हमारे पास 3 साइट, मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि इस जगह पे आप लिखना कि यहां पर जो भाग है ना ये EPA साइट हमारे सामने है। कितनी साइट है बेटा, EPA साइट, और इन तीनों साइट को याद रखना है। तो P का साइट का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, बताते हैं रीजन भी सब बताते हैं। पेप्टाइडल साइट। A का मतलब होता है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, A का मतलब होता है अमाइनो एसिटाइल साइट या अमाइनो एसिटाइल बाइंडिंग साइट, जो भी है अमाइनो एसिटाइल साइट, बाइंडिंग साइट। याद हो गया, सुनते चलो मजा आएगा। बड़ा ध्यान से सुनना कि हमारे पास पहले आरआरएनए था, आरआरएनए से राइबो टीआरएनए एमआरएनए आकर जुड़ गया। ये बिंदु एमआरएनए, हमारा एमआरएनए आकर जुड़ा। एमआरएनए जिससे जुड़ा, लार्ज सब यूनिट ने 3 जगह बनाई है, EPA, EPA 3 साइट है। और इधर इंतजार करते हुए मेरे 3-4 ठो घूमते हुए 2-3 तो शेर हैं, ये इधर उधर घूम रहे हैं। ये जस्ट लाइक मेरा मान लेते हैं, अभी थोड़ा सा सादा वाला बनाते हैं, ठीक है, कि ये हमारा है टीआरएनए। टीआरएनए की बाकी चीजों की जरूरत है नहीं, तो यहां पर AUG है ना, तो यहां पर UAC है, ये एंटीकोडॉन लूप है, और ऊपर में लिख दो मेथियोनिन MET। और एक टीआरएनए, सारे टीआरएनए चार्ज होकर तैयार हैं। UUU का अपोजिट होता है AAA, और यहां पर फिनाइल एलनिन को लेकर तैयार है। ऐसे सब तैयार होके घूम रहे हैं। आरंभन शुरू होने वाला है, आरंभन शुरू होने वाला है। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो मेरे बच्चे कि हमारे पास कहां कहां क्या क्या है, कैसे शुरू करेंगे, कैसी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। समझ लो, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इतने ही बिंदुओं को आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो पूरा मजा आ जाएगा। फिर से एक बार बनाते हैं, शुरू कर दें। मैंने क्या बताया, प्रारंभन में मेरे पास एक टीआरएनए था जिसके पास स्मॉल सब यूनिट था और लार्ज सब यूनिट भी था। स्मॉल सब यूनिट में आके एमआरएनए जुड़ गया, बढ़िया।
एमआरएनए जब जुड़ा तो उस पे 3 साइट बनी लार्ज सब यूनिट में, ईपीए साइट। ई का मतलब एग्जिट साइट, पी का मतलब पेप्टाइडल साइट, ए का मतलब एमाइनो एसिटाइल साइट। गॉट माय पॉइंट? आया ना? बढ़िया। अब इसके बाद इनसे जुड़ने के लिए ऊपर टीआरएनए भी तैयार है, चार्ज टीआरएनए तैयार हैं, ये चार्ज्ड हैं और तैयार हैं मिलने के लिए। मौका है, दस्तूर है, चलो मिलवाते हैं और इनकी चक्की को शुरुआत करते हैं। अभी कहानी यहां तक कुछ समझ में आया कि आपस में बातें ही कर रहे हो? इस दुनिया में आग लग जाए, इस दुनिया में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो हाय कहने से नहीं चूकेंगे। अरे भाई, इतना बड़ा प्रकृति चल रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, इनके बारे में समझिए। तुमको क्या पता जिसे तुम आई लव यू कह रहे हो वो कौन है? तुम्हें पता है? लड़का लड़की। आखिर मतलब हो क्या गया है आजकल के नौजवानों को? 18 साल के लड़के अपनी ऊर्जा इस बात में लगा रहे हैं, आई लव यू कह रहे हैं, और दिन भर के बाद पता चलेगा वो लड़की नहीं लड़का है। धिक्कार है ऐसे लोगों में, मैं क्या बताऊं। मतलब तुमको क्या लगता है तुमको तुम्हारा सच्चा प्यार यूट्यूब में मिलेगा? बेवकूफो, यहां दुनिया को, आदमी को, मजनू को लैला नहीं मिली इस दुनिया में। मर गई वो, लेकिन नहीं मिली। ठीक है, मतलब मजनू को लैला नहीं मिली, हीर को रांझा नहीं मिला, और दुनिया भर के जितने भी सच्चे आशिक थे उनको कोई नहीं मिला, और तुमको तुम्हारा प्यार यहां यूट्यूब में मिलेगा? हट बेवकूफो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। हां, अब यहां पे ध्यान लगाना। तो ये हो गया भैया सारी तैयारी, और अब इस तैयारियों को अब हम जोड़ने जा रहे हैं। अब हम इस तैयारियों को जोड़ने जा रहे हैं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना बेटा, प्रारंभन की शुरुआत हो चुकी है। प्रारंभन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले मेरे पास स्मॉल सब यूनिट, ऊपर में है लार्ज सब यूनिट। मेरा एमआरएनए आकर जुड़ गया है। अब मुझे बताओ, यहां पर 3 साइट हैं बेटा। एक साइट है AUG वाली, एक का नाम है मान लेते हैं UUU, और इधर फिर कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, कोड नंबर 4, कोड नंबर 5, कोड नंबर 6, कोड नंबर 7, कोड नंबर 8, और यहां डाल दो UAA, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है। बढ़िया, स्टॉप कोडॉन है। अब यहां पर मेरा टीआरएनए आकर बंध बनाता है। सो यहां पर जो टीआरएनए बॉन्ड बनाया, सबसे पहले बताओ इस टीआरएनए का एंटी कोडॉन क्या होगा? AUG किस साइट पे बॉन्ड बना रहा है? P साइट पे। यहां पर कौन सा साइट है? A साइट, और एग्जिट साइट पे अभी कोई नहीं है। P साइट, बस याद रखना AUG ही एक कोड है जो डायरेक्टली P पे जाकर बॉन्ड बनाया और मेथियोनिन है। बाकी इसके बाद वाला जो कोड होगा वो UUU कहां पे जाकर बॉन्ड बना रहा है? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, तब ना पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। ये फिनाइल एल्निन है, ये फिनाइल एल्निन है। ठीक है, फिनाइल एल्निन है, और इसके बाद वाला यहां पर तैयार खड़ा है। इसके बाद वाला यहां पर तैयार खड़ा है कि ये लोग आगे जाएंगे, तो मैं यहां पर अमाइनो एसिड नंबर 3 लेकर बैठा है। ये अमाइनो एसिड नंबर 3 लेकर बैठा है। प्रारंभन की शुरुआत हो चुकी है मेरे बच्चे, प्रारंभन की शुरुआत हो चुकी है। EPA जो होता है, AUG, UUU सब लोग आके जुड़ चुके हैं। याद रखना, स्टार बनाकर बताता हूं। AUG यानी प्रारंभन कोडॉन, प्रारंभन कोडॉन A साइट नहीं होती, कि A साइट नहीं होती, ये कभी A साइट में नहीं जुड़ता है। डायरेक्ट कहां जुड़ता है? कॉपी में लिखो, ये डायरेक्ट जाकर जुड़ता है बेटा, डायरेक्ट P साइट में, डायरेक्ट P साइट में जुड़ेगा। ठीक है भाई, जुड़ गया, बढ़िया, डायरेक्ट P साइट पे जाकर जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद मेरा ये जो टीआरएनए है, ये सॉरी एमआरएनए, आरआरएनए है, वो वहीं पर रहा। ठीक है, तो ये कहता है कि मैं ठहरा रहा, और एमआरएनए जो है वो आगे खिसक गया। एमआरएनए आगे खिसक गया बंधु। तो एमआरएनए जब 5' इधर, 3' इधर, एमआरएनए का AUG खिसक गया। AUG अब कौन सी साइट पे आ गया? एग्जिट साइट पे। इसके बाजू में कौन सी साइट है? P साइट, और इसके बाजू में कौन साइट है? A साइट।
अब AUG में कौन पहुंच गया? AUG में जब पहुंचा यहां पर, तो AUG के पास एंटीकोडॉन किसका रहा होगा बताओ? यहां पर रहा होगा UAC। किसका कोडॉन रहा होगा? UAC। और इसका टीआरएनए यहां पर आकर जुड़ा, उसका वाला जो टीआरएनए ऊपर तैर रहा था तीसरे नंबर का, वो यहां पर आ गया। तीसरे नंबर का टीआरएनए आ गया, ये दूसरे नंबर का UUU का फिनाइल एलेनिन था ना, फिनाइल एलेनिन आ गया, और यहां पर अगली बारी का फिर तैयार हो गया, चौथे वाले का फिर तैयार हो गया। ये इधर चौथा है, इधर पांचवा है, ये चौथा है, सॉरी ये तीसरा है ना, तीसरे का इधर आ गया, चौथा, पांचवा, इधर छठवा, और इधर है UAA। अब यहां पर एक गजब बात देखना, एक गजब बात देखना कि बॉस यहां पर तो लेकिन मेथियोनिन था, तुम बोलोगे। तो ये मेथियोनिन जो है, मेथियोनिन फिनाइल एलेनिन के साथ एक बॉन्ड बना लिया जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। फिर धोखा दे गया जी, फिर धोखा दे गया। यहां पर जो अमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ा था, टीआरएनए यहां निकल गया, और ये एमआरएनए जो आपका अमाइनो एसिड है दूसरे वाले अमाइनो एसिड से जाकर जुड़ गया। अब यहां पर स्टार बनाकर लिखना, यहां पर स्टार बनाकर लिखना कि बॉस एग्जिट साइड का टीआरएनए से, एग्जिट साइड के टीआरएनए से जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, अलग हो जाता है। अमाइनो एसिड अलग होकर पी साइट के, किस साइट के बेटा? पी साइट के टीआरएनए से, टीआरएनए के, पी साइट के टीआरएनए के अमाइनो एसिड से कौन सा बॉन्ड बनाता है? जल्दी बताओ, अमाइनो एसिड से कौन सा बॉन्ड बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते बनाते आगे चला गया। ये यही कहानी है मेरे बच्चे की, ये आगे खिसका, और जैसे ये खिसका ये इधर चिपक गया। देख रहे हो, देख रहे हो, ये मेरी बात समझ रहे हो? ये जैसे ही यहां खिसका वो उधर चिपक लिया, फिनाइल एलेनिन की तरफ चला गया। मेरे बच्चे ये याद रखना, इनके पास, इस सेकेंड वाले के पास क्या था? क्या था बताओ फटाफट? फिनाइल एलेनिन था। इसके पास मेथियोनिन था, किधर गया मेथियोनिन? मेथियोनिन वहां पर बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड का नाम कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। अरे कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। अब वो अमाइनो एसिड जो पहले एटीपी से जुड़ा था, उसने एटीपी को छोड़ा टीआरएनए के लिए, और टीआरएनए को छोड़ा फिर अमाइनो एसिड के लिए। ऐसा छोड़ते पकड़ते यहां तक आ गया। यह है पूरे प्रारंभन की प्रक्रिया। अगर इतनी बात आपके दिमाग में बैठी है तो नेक्स्ट सेशन में फिर इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर आगे फिर अपन बढ़ेंगे और ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे। इतनी चीजों को याद रखो कि बॉस ट्रांसलेशन के लिए चाहिए क्या क्या होता है। ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहली बात जो है, अमाइनो एसिड का सक्रियकरण करना पड़ता है। दूसरा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करना पड़ता है। जब चार्जिंग हो जाए तो ईपीए साइट को समझो, आरएनए को समझो, एमआरएनए को समझो, आरआरएनए को समझो, टीआरएनए को समझो। जब ये सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं तो पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ के। तो इतनी चीजों को याद रखो। नेक्स्ट सेशन में इसका डिस्कशन और लैक ओपेरॉन भी आपको पढ़ाऊंगा। चलिए पूछते हैं आपसे कुछ सवाल कि आज तक पढ़ाई हुई चीज आपको समझ में है या नहीं है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट करो, जो भी करो जल्दी करो बॉस। सब्सक्राइब करो वीडियो चैनल को हमारे, और ये लाइक कर देना। यहां पे 300 लाइक से कम तो कतई होना नहीं चाहिए। एंड कमेंट सेक्शन पे बताना कैसी लगी आज की क्लास। जनाब सवाल है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, मुझे जवाब बताओ। चौथा सवाल, एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGGTATCCTCGCAT है। इसके द्वारा अनुलेखित एमआरएनए का संबंध का क्रम क्या होगा? कहीं भूल तो नहीं गए हो? बताओ सवाल जल्दी से। अरे प्रश्नों का जवाब कौन सा देगा? थैंक यू सो मच सर। क्या करूं तुम्हारे थैंक यू का मैं? पहले जल्दी जवाब दो, जवाब दो, इसका आंसर दो मुझे फटाफट। अभी भी ये शिवम, क्या नाम है इसका? चंद्रवंशी बॉस नाम है बॉस, है ना। इनसाइड बेस्ट। आराम करो बेटा, आई फ्लू हुआ है तो आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो और सो जाओ, ठीक है। हाँ लाइक कर दिया है सारे बच्चों ने, चलो भाई बढ़िया।
हाँ मन का राजा, तुम थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो, तुम लोग यहां पर क्या करना है सब चीजें। चलो चलो जल्दी बताओ। सो ये जो एजीटी अगर कोडिंग का है तो उसका जो एमआरएनए है बस उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। पहला आंसर बिल्कुल सही है। पहला आंसर, अरे आंसर कौन देगा? पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला आंसर बिल्कुल सही है और यही सबसे सही जवाब है। चलो जनाब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एंटीकोडॉन्स किसमें पाए जाते हैं? एंटीकोडॉन्स नाम की जो चीज होती है वो किसमें पाई जाती है? और ऊपर में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, सारे बच्चे उस टेस्ट के लिंक को जरूर जाकर फॉलो कर लेना ताकि आपकी सारी क्लासेस और बेहतर तरीके से आपको मिलती रहे। पढ़ते रहो सारा कुछ। एंटीकोडॉन्स किसमें पाए जाते हैं? एमआरएनए में, टीआरएनए में, आरआरएनए में, इन सभी में। बताओ एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए कहां पाया जाता है एंटीकोडॉन? एंटीकोडॉन पाया जाता है टीआरएनए में। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी और सारे बच्चों ने बढ़िया मन लगाकर इसे पढ़ लिया होगा। ये चैनल है मेरे बच्चे आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी, आप इसे फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आज की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं योगेश सर बायोलॉजी वाले टेलीग्राम चैनल पे। लव यू ऑल। उम्मीद है क्लासेस पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू, बाय बाय।